जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणाकरन्तं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। सीताराम 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 ताराम सीताराम सीताराम सीताराम। मंगल भावना अमंगलहारी द्रवं स्वदशरथ अजिर बिहारी। द्रवं स्वदशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय भगवान सीताराम भगवान की जय। हृदय विचारत जात हर। हृदय विचारत जात हर। केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जानि सब कोय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती स्वदशा शंभु के देखी। उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा।
तिन्ह नृपसुतहि किन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहती न रोकी। पहले निवेदन किया गया था, भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि के आश्रम में आकर राम कथा श्रवण कर रहे हैं। राम कथा श्रवण का फल भक्ति होती है। अब राम कथा श्रवण के बाद और मुनि श्रेष्ठ को भक्ति का उपदेश प्रदान करने के बाद, भक्ति का वरदान देने के बाद मुनि से विदा मांग करके वे कैलाश की ओर जा रहे हैं। लौटते समय भगवान शंकर के मन में जिज्ञासा हुई, क्या लौट रहे हैं भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ लौट रहे हैं कथा सुनकर। लौटते समय उनके मन में जिज्ञासा हुई, क्या कान कहते हैं हम तो तृप्त हो गए, हम तो आनंदित हो गए, हमें तो कान होने की सार्थकता मिल गई। पर नेत्र क्या कहने लगे, मैं कितना अभागा हूं, मुझे दर्शन का लाभ नहीं हुआ, मैं प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। तो हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरें प्रभु, गए जान सब कोय। और इतने नजदीक आकर दर्शन के लाभ से वंचित हो जाएं, यह तो अच्छा नहीं लगता। भगवान शंकर को लगा, क्या चलो दर्शन कर लें। पर एक अद्भुत बात, क्या विवेक जागृत हो गया, भगवान शंकर का विवेक जागृत हो गया। क्या विवेक कहने लगा कि इस समय जाना उचित नहीं है, उस समय जान न किन्ह चिन्हारी, इस समय जाना उचित नहीं है। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। शंकर मन अति क्षोभ, सती न जानई मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। एक ओर भोले बाबा विचार करते हुए जा रहे हैं, उन्हें यह विचार भी सता रहा है कि भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। एक ओर तो विचार करते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, मन कह रहा है कि जा करके प्रत्यक्ष दर्शन कर लूं। दूसरी ओर उन्हें यह विचार सता रहा है कि भगवान गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से भेद खुल जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जान सकी। एक ओर तो शंकर जी के मन में भेद खुलने का डर था और दूसरी ओर दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललायित थे, दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललायित थे। पर उस कल्प की कथा है कि रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्ह चाह साचा। का कथा उस कल्प की है जब रावण ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था। पहले तो उस तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो रावण ने कहा कि हमें अमरत्व प्रदान कर दीजिए, ऐसा वरदान दे दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, यह मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, यहाँ जो जन्म लिया है पृथ्वी पर जो आया है वह मरेगा ही। लेकिन तब रावण बोला कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों हो, मेरी मृत्यु अगर हो तो मनुष्य के हाथों हो। तो ब्रह्मा जी की इसी बात को सिद्ध करने के लिए, साँच करने के लिए भगवान नर रूप में, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के नरलीला कर रहे हैं। और उस समय रावण माता सीता का हरण कर लिया है।
जो नहीं जाऊं रहाई पछतावा, करत विचार न मन न बनत बनावा। एही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई जगदीसा। लिन्ह नीच रीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि बय देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। भगवान शंकर, भगवान भोले बाबा परम वैष्णव हैं। वे भगवान श्री राम के दर्शन के अवसर में कभी नहीं चूकते। जन्म के समय भी वे ज्योतिषी बन करके उनका बाल स्वरूप का दर्शन किया था, और विवाह के समय भी वे वहां उपस्थित थे। फिर वे वैष्णवों में श्रेष्ठ है। भगवान शंकर भोले बाबा को कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु। वे परम वैष्णव हैं। भगवान के दर्शन के अवसर जब भी मिलता है वे वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ अगर जाने से भेद खुलने का भय है, इसलिए मन में संकोच है। क्यों कि सेवक स्वामी सखासी अपी के, सेवक स्वामी सखासी अपी के। हित निरुपाधि सभ विधि तुलसी के, हित निरुपाधि सभ विधि तुलसी के। सेवक स्वामी सखासी अपी के। तो सेवक को संकोच में डालना, स्वामी को संकोच में डालना, यह उत्तम सेवक का काम नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान भोले बाबा सोचते हैं कि मैं प्रभु राम को संकोच में न डालूं, लेकिन नेत्र कह रहे हैं कि दर्शन तो होना ही चाहिए, दर्शन तो करना ही चाहिए। मुझे कुछ लाभ नहीं मिला, अतः हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही, गम पहले से ही कम नहीं थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। भक्ति की सबसे बड़ी समस्या है क्या? कुछ समझ में आता नहीं है, क्या करें? दिल सुकून पाता नहीं है, क्या करे? आता नहीं है जो मेरे नज़रों के सामने, आता नहीं है जो मेरे नज़रों के सामने। दिल से वो जाता नहीं है, क्या करें? भगवान नेत्रों के सामने आते नहीं हैं और हृदय से जाते नहीं हैं। इसीलिए एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोरे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पर दिल कहता है, दिल कहता है तू सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। हमने कथा सुनी है, कथा सुनने का
फल क्या होता है? भक्ति। अब भक्ति का फल क्या होता है? दर्शन। तो दिल कहता है तुम सुंदर हो, कथा में हमने सुनी है कि तुम बहुत सुंदर हो, शील सिंधु हो, रूप सिंधु हो, सौंदर्य सिंधु हो। आंखें कहती है दिखलाओ, हम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हे मुरलीधर छलिया मोरे मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तब चैन मिले। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तब चैन मिले। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखे, हम कैसे कहें देखो ये बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुही, प्रभु जोगेश्वर घन श्याम तुही, धनुर्धारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। अब भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा है भगवान भोलेनाथ के मन में, लेकिन इस समय भगवान हमारे लीला रूप में हैं। हम लीला रूप में हैं, जैसे आप कहीं नाटक देखने गए हों, दर्शकों के बीच में आप बैठे हुए हों, तो नाटक जो है, नाटक का अभिनेता जो है बड़ा सार्थक, सुंदर और सटीक रोल कर रहा है। तो क्या हमारा कर्तव्य है, अगर वो हमारा परिचित है तो हम उनसे जाकर ये बातें कहें कि आपने तो बड़ा अच्छा रोल किया, आप तो ऐसा नहीं हैं, क्या कुशल है, मकान दुकान कैसा चल रहा है। तो उसका नाटक बिगड़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल उसका नाटक बिगड़ जाएगा। भगवान भोलेनाथ यही सोच रहे हैं, यही कर रहे हैं। हम उनका नाटक नहीं बिगड़ने देंगे। तब भक्ति आ गई, कथा सुनने का फल भक्ति आ गई। भक्ति आ गई तो भगवान की दर्शन की इच्छा जागृत हो गई। हमने कथा में सुना है क्या, भगवान बड़े सुंदर है, पर आंखें कहती है हम देखें तब तो जाने। हम जब देखते हैं तो देखने के बाद, किसी चीज को देखने के बाद, अब भगवान को देखने के बाद दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। भगवान के राम नाम रूप गुण लीला लाभ, हे राम तुम्हारे इसी धाम में, हे राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम है नीरज नाभ, मुक्ति जुक्ति मांगू क्या तुमसे, हमें भक्ति दो हे अमिताभ। तो भगवान के दर्शन की कथा सुनने के बाद मन में दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो हम भगवान की दर्शन करें, या दर्शन
अर्थात फिलॉसफी की बातें करें। भगवान भोलेनाथ कथा सुने हैं और पुलकित हो गए हैं, रोमांचित हो गए हैं, भगवान के भाव से भर गए हैं, नेत्र सजल हो गए हैं, हमारा हृदय भगवान के भाव से भर जाए। और जब हम भगवान के बिना न रह पाए तो ऐसे प्रेमी के पास तर्क नहीं रह जाता है। भगवान के बिना हम रह ही नहीं पाए, उसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता है। और दूसरी ओर सती जी है। सती जी समझने को तैयार नहीं, समझना तो दूर, सुनने को भी तैयार नहीं है। सती जी सुनने को तैयार नहीं है। अब गुप्त रूप अवतरण प्रभु गए जान सब कोई, भगवान का अवतार हुआ है लेकिन गुप्त रूप में। भगवान का अवतार गुप्त रूप में हुआ है, सब जान जाएंगे। अगर हम वहां जाकर उनका दर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करेंगे तो सभी लोग जान जाएंगे। अच्छा, तो सबको पता है? पता तो नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पता तो नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। कब, कैसे? जब हम जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करेंगे तो सभी दुनिया के लोग क्या कहेगी? शंकर भगवान इनको प्रणाम कर रहे हैं, जगन्नाथ इनको प्रणाम कर रहे हैं, विश्वनाथ इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये साधारण नहीं है, ये तो भगवान ही हैं, क्योंकि इन्हें शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। और जिसे शंकर जी प्रणाम करे वे तो भगवान होगा ही। यह एक सेवक की तड़प है अपने स्वामी के दर्शन के लिए। इसलिए बाबा लिखते हैं, संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवक स्वामी सखासी पिया के, सेवक स्वामी सखासी पिया के, हित निरुपधि सभ विधि तुलसी के। भगवान शंकर जी ने मन ही मन कहा, जब हम प्रणाम करेंगे तो सारी दुनिया जान लेगी यह भगवान है। तो राम जी ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहे, उनको लगा कि जरा सखा से विनोद भी कर लिया जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सखा है, दोनों एक दूसरे के सेवक है, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं। स्वामी सखा सेवक स्वामी सखासी पिया के, हित निरुपधि सभ विधि तुलसी के। भगवान मुस्कुराए, सोचे कि सखा है तो सखा से विनोद कर लिया जाए। मन ही मन पूछे कि आपको प्रणाम करने से सारी दुनिया जान जाएगी? भगवान शंकर मन ही मन बताए, बोले कि हाँ प्रभु, निश्चित रूप से जान जाएगी, बिल्कुल जान जाएगी। बाबा मुझको जान लेना क्या? भगवान राम बोले, बाबा मुझको जान लेना का इतना आसान है कि आप प्रणाम करेंगे और सारी दुनिया जान जाएगी? भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जान जाएगी। कैसे? सीधी सी बात है कि प्रणाम करूंगा तो लोग मानेंगे कि भगवान, ये भगवान है, क्योंकि भगवान शंकर इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि मुझको जान लेना इतना आसान नहीं है। सोई जान ही जेहि देई जनाई, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक मुझको कैसे कोई जान जाएगा? मुझको तो तब वही व्यक्ति जानेगा जिस पर मेरी कृपा होगी। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई,
जानी न जाई प्रभु प्रभुताई। राम कृपा बिना सुनु खगराई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानी न जाई प्रभु प्रभुताई। शंकर जी बोले ठीक है, लेकिन हम प्रणाम करेंगे तो लोग जान जाएंगे। राम जी बोले हम भी ऐसा मायामय रूप लेकर आ रहे हैं कि दुनिया तो बाद में जानेगी। भगवान मन ही मन कहे कि हम भी ऐसा मायामय रूप लेकर आ रहे हैं कि दुनिया तो बाद में जाने, दुनिया को बाद में जानाना कि हम भगवान हैं। पहले अपनी भार्या, पहले अपनी पत्नी सती जी को ही जना दीजिए कि हम भगवान हैं। ये सखा का विनोद है। भगवान मन ही मन भोलेनाथ जी से कह रहे हैं कि बाबा मुझको जान लेना इतना आसान है। जब आपको प्रणाम करने से ही लोग मुझे जान जाएंगे तो सबसे पहले दुनिया तो बाद में जानेगी कि हम भगवान हैं कि नहीं हैं। लेकिन पहले आप अपनी पत्नी, अपनी भार्या सती जी को ही जना दीजिए कि हम भगवान हैं। आपने तो प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन कह के आपने तो प्रणाम कर लिया। अब अपनी भार्या को ही समझा दीजिए, बता दीजिए कि हम भगवान हैं। क्योंकि मुझे जान लेना इतना आसान नहीं है। जिस पर मेरी कृपा नहीं होगी, जिसको मैं नहीं चाहूँगा, वह मुझको जान नहीं सकता है। भगवान को तो वही जान सकते हैं जिस पर प्रभु की कृपा है होगी। सोई जान ही जेहि देहि जनाई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानी न जाई प्रभु प्रभुताई। अब राम जी ने ऐसा और सही में देखिए, यह इस प्रसंग में राम जी ने ऐसा मायामय रूप बनाकर आया, ऐसा मायामय रूप बनाया कि बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जानई न कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण स्वरूप के बारे में, निर्गुण स्वरूप के बारे में हम जैसा सुनते हैं, वैसा समझते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं, वैसा ही मन में आता है, वैसे ही भाव में आता है। ये निर्गुण स्वरूप की विशेषता है। लेकिन सगुण साकार स्वरूप, हे भगवान, हे राम, आहा, सगुण साकार स्वरूप, हे प्रभु, कुछ सुने, कुछ देखें, कुछ अनुभव करें, कुछ भाव में आवें, कुछ समझें, ये सगुण साकार स्वरूप की विशेषता है। तो यह वृंदावन, यह वृंदावन की लीला जामे ऋषि मुनि गए हार। वृंदावन के प्रसंग में, वृंदावन के ऋषि में, ऋषि मुनि भी लोग अपने को मजबूर समझते हैं, लाचार समझते हैं, हार जाते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है भगवान राम की, भगवान घनश्याम की, भगवान कृष्ण की। ऐसा स्वरूप बनाया कि सीता जी के विरह में रोते फिर रहे हैं। सीता जी का हरण हो गया है और सीता जी के विरह में रोते फिर रहे हैं। कितनी अद्भुत लीला है भगवान की। क्या जो अब कौन रो रहा है? जिसको भगवान भोलेनाथ
जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किए हैं, वो रो रहे हैं लीला के रूप में। तो जो अब सती जी सोच रही है, जो सत स्वरूप है, उन्होंने असत हिरण को सत कैसे मान लिया? हिरण तो असत्य था। लीन नीच मारीच ही संगा, भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। वह रावण ने मारीच को इसीलिए कपट मृग बनाया था कि यदि ये राम होंगे, यदि ये ब्रह्म होंगे, यदि ये विष्णु होंगे, यदि ये नारायण होंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन प्रभु राम तो लीला में हैं, और यदि ये नहीं समझेंगे तो मैं इन्हें मनुष्य मान लूंगा। तो लीन नीच मारीच ही संगा, भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। जो सत्स्वरूप है, माता सती सोच रही है, जो सत्स्वरूप है, उन्होंने असत्य हिरण को सत्य क्यों मान लिया? सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा। सत्य संध प्रभु बधि कर एहू, एही आनहि चर्म कहति भय देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज समारन। तो ये भगवान है, तो असत्य हिरण को सत स्वरूप कैसे समझ लिया? सत स्वरूप ये नहीं हो सकते हैं, तो यह झूठा हिरण है, बनाया गया है। जो सत स्वरूप है वह असत्य को सत समझे तो मन मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न होता है। ऐसा संदेह सती माता के मन में आ गया। रावण लाया ही इसलिए था मारीच को कि क्योंकि अगर समझेंगे कि यह हिरण है तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान नहीं हैं। भगवान मन ही मन हंसते हैं कि हमको जान लेना इतना आसान नहीं है। किसी ने पूछा भगवान से कि आपको आपने सती माता को ऐसा प्रेरित क्यों किया? हम भगवान हैं ये बता, यह अनुभव करा देना चाहना तो यह तो सती माता को भगवान भोलेनाथ को समझाने से समझ जाना चाहिए था। भगवान सोचते हैं कि जो घर से ही फैसला करके चला है कि हम से भजन तो होगा नहीं, भजन तो हम करेंगे नहीं, तो जिसमें भजन करना नहीं है वह भगवान के ज्ञान को कैसे समझ सकेगा? जो घर से ही फैसला करके चला है कि हमसे भजन नहीं होगा, हम कथा नहीं सुन पाएंगे, वह भगवान का उन्हें ज्ञान कैसे होगा? तो सती जी भी तो ऐसी ही चली थी। चले संग सती जग जननी भवानी संग सती। तो असत हिरण को सत समझ लिया। जब प्रभु राम ने असत हिरण को सत समझ लिया तो 10 खोपड़ी वाला रावण भी समझ गया कि यह भगवान नहीं है। और एक बात और, जो चित स्वरूप है वह प्रकृति से क्यों पूछता है? जो चित स्वरूप है वह प्रकृति से पूछ रहा है। यह कितना बड़ा विरोधाभास है। हे खग भे मृग मधुकर श्रेणी,
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, हे खग हे मृग। तो जो चित स्वरूप है वह प्रकृति से अपनी भार्या का पता पूछ रहा है, तो यह बिल्कुल विरोधाभास है। फिर पूछत चले लता तरुपाती, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। जो चित स्वरूप है उसे तो ज्ञान होना ही चाहिए कि मेरी भार्या कहाँ है। उसे तो ज्ञान होना ही चाहिए कि ये प्रकृति जड़ पदार्थ के पास वाणी नहीं है, ये हमें क्या बताएंगे। जिसके पास वाणी हो तो वही न बताएगा। लेकिन कहीं हम पढ़े हैं या संतों के वाणी से सुना है कि भगवान राम और लक्ष्मण को भी पशु पक्षियों के बोली का, लताओं झाड़ियों की भी भाषा का ज्ञान था। कहाँ हुआ? तो यह ज्ञान उन्हें किनसे प्राप्त हुआ है? तो विश्वामित्र बाबा से प्राप्त हुआ है। इसीलिए वे पूछते हैं तो उन्हें सही पता का अनुभव भी होता है, सही पता का ज्ञान भी होता है, तभी तो वे मार्ग में, सही मार्ग में जा रहे हैं। और जो आनंद स्वरूप है, सती जी के मन में दूसरा विरोधाभास, जो आनंद स्वरूप है वे रो रहे हैं। हा जानकी तो ही बिनु आजू, हा जानकी, वे अपनी भार्या के लिए रो रहे हैं। अब बोलो, इनको कोई सचितानंद कहेगा क्या? इस स्वरूप में देखकर इनको कोई सचितानंद कहेगा क्या? लेकिन भगवान शंकर भगवान इन्हें सचितानंद नहीं, जग पावन कहते हैं। सचितानंद जग पावन, अस कही चले जय सच्चितानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। इसलिए तो बहुतों को यह भी लीला देखकर मान लिया कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। बहुतों ने यह लीला देखकर तो ऐसा भी मान लिया कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। बड़े बड़े विचारक परेशान हैं इस लीला में। इस लीला को देखकर बड़े बड़े विचारक परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक बात और, क्या भगवान फिर भी भगवान है। पर शंकर जी ने देख लिया, क्या देखा? कि ये सच्चित आनंद है। आनंद होकर भी ऐसी लीला कर रहे हैं। जब ये लीला देखी तो नेत्र आनंद से भर गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए, मन पुलकित हो गया, रोम रोम रोमांचित हो गया, आंसुओं से भर गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। अब बोलो, ये छवि सिंधु है। जो रो रहे हैं वे छवि सिंधु हैं, जो रोते हुए जा रहे हैं वे छवि सिंधु हो ही नहीं सकते। पर शंकर जी ने उस दृष्टि से देखते हुए कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी, कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी। बुरा समय जानकर पहचान नहीं बढ़ाई। एक बात और, क्या सोचो, किसी का मित्र विपत्ति में हो, रो रहा हो, तो क्या मित्र का यही धर्म है कि ऐसे समय में मुलाकात ही न करें? किसी का मित्र विपत्ति में हो, आफत में हो, पीड़ा में हो, कष्ट में हो, तो क्या मित्र का यह धर्म है कि वह मुलाकात ही ना करे? एक बूढ़े आदमी से ने किसी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई नहीं आता? अरे भैया, नहीं आते तो नहीं आते, आप काहे को परेशान है? किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछा गया कि आपके पास कोई नहीं आता, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं आता तो नहीं आता, आप काहे को परेशान हैं? तो
पीरी में दोस्ती की बदगुमानी का क्या गिला। वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, बूढ़ा व्यक्ति अनुभवी होता है, ज्ञान का भंडार होता है। तो पीरी में दोस्ती के बदगुमानी का क्या गिला। दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। गिरती हुई दीवार से तो सभी दूर रहते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कब किस पर गिर जाए यह क्या ठिकाना। तो क्या मित्र संकट में है तो उन संकट से दूर रहा जाए। बात यह नहीं। कुसमय का अर्थ यह है कि हम ऐसा सोचें कि किसी व्यक्ति का मित्र करोड़पति है। यहाँ कुसमय को दृष्टांत के माध्यम से निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। संतों के मुंह से सुना हूं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मित्र करोड़पति है और नाटक के मंच पर भिखारी का अभिनय कर रहा है। बोल रहा है 40 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है वह करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, लेकिन 40 दिन का भूखा हूं, घर में खाने पीने का कुछ नहीं है। मेरे प्राण कोई बचाओ, मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं, मेरे कोई प्राण बचा लो। और मित्र देख, आपका मित्र हो, हमारा मित्र हो, हम लोग नाटक देख रहे हो, दर्शक के रूप में है, तो मित्र खड़ा होकर जाकर कहे मेरे रहते चिंता मत करो, मैं हूं ना, सारी व्यवस्था कर दूंगा। मंच पर जाकर ही ऐसा कहा जाए मेरे रहते चिंता मत करो, मैं हूं ना, सारी व्यवस्था कर दूंगा। अरे तुम तो अरबपति खरबपति हो, आपकी ऐसी परिस्थिति कब आ गई, मुझे नहीं पता चला, पहले ही बता दिया रहता मुझे, मैं पहले ही व्यवस्था कर देता। बताइए उसका नाटक बिगड़ जाएगा कि नहीं। कहे कि मैं आ गया हूं तो उसका पूरा का पूरा नाटक ही बिगड़ जाएगा। तो मित्र को उस समय शांति से देख लेना चाहिए और आनंद। भगवान शंकर को भी ऐसा ही हुआ, इस नाटक को बड़ी शांति से देखे, बड़ी प्रेम से देखे और रोम रोम उनका पुलकित हो गए, हर्ष विशेखा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, शंभु समय ते ही। तो इस समय देखकर, अगर विपत्ति में मित्र को देखकर हम ऐसा करें, हमें हर्ष हो, हमें आनंद हो, तो हमारी सौजन्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारी सज्जनता कहाँ रह जाएगी, हमारी मित्रता कहाँ रह जाएगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ उनको नाटक की मंच पर देख रहे हैं, इसलिए प्रसन्न है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। छवि सिंधु के रूप में देख रहे हैं, भर लोचन से छवि सिंधु। क्या ये छवि सिंधु के रूप में है इस समय? इस समय इनका नाटक छवि सिंधु के रूप में है। तो पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, प्रणाम कर लिया, भगवान का दर्शन किया। कैसे? कह सचितानंद जग पावन अस कही चले, प्रणाम कर लिया। छवि सिंधु दिखाई दिया, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। गड़बड़ी हुई कि क्या? एक गड़बड़ी हो गई क्या? भगवान शंकर दिल से देख रहे हैं और माता सती दिमाग से देख रही है। सती जी को लगा कि ये भगवान नहीं है। क्या भगवान ऐसा हो सकते हैं? सती जी को भ्रम हो गया, सती जी को संदेह हो गया, सती जी को शंका हो गई कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। क्या भगवान का स्वरूप यही है? सती जी सोचती है कि ये भगवान नहीं हो सकते।
लेकिन भगवान भोलेनाथ इनको प्रणाम किए हैं तो सोचने और गहराई से सोचती हैं, तिन्ह नृप सुतहि किन्ह परनामा, तिन्ह नृप सुतहि किन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भगवान शंकर तो जगत पूज्य है, जगत बंद है। देवता, मुनि, नर, नारी, गंधर्व सभी इन्हें प्रणाम करते हैं। इन्होंने इस राजकुमार को, इस नृपसूत को, तिन्ह नृपसूत ही प्रणाम ही नहीं किया, जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, जग पावन कह के प्रणाम किया। और केवल प्रणाम ही नहीं किया, जग पावन ही नहीं कहा, सच्चिदानंद ही नहीं कहा, भय मगन छबिता सुबिलोकी, भय मगन छबिता सुबिलोकी। उनकी छवि को देखकर, उनके रूप सौंदर्य को देखकर मगन हो गए, उनकी छवि को देखकर मगन हो रहे हैं। और शंकर जी ने राम जी को देखा, जय सच्चिदानंद। और आगे बहुत अद्भुत बात आई, क्या कि जग पावन कह दिया। जगत को पवित्र करने वाला यह आप है प्रभु। आपका यह जो लीला है, आपकी यह जो नाटक है, जगत को पवित्र करने वाली है। और कहीं चले वो मनोज न सावन, मनोज न सावन चले। कौन चले? मनोज न सावन चले। आए थे कौन? शंभु बनकर आए थे। पूजा किसके रूप में हुई? अखिलेश्वर के रूप में हुई। और जब भगवान का दर्शन हुआ तो मनोज नसावन बन कर के चले। अर्थात भगवान के दर्शन का लाभ होता है कि हमारे अंदर जो कुभावनाएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कुविचार जो है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसके जगह पर सुभावनाएं और सुविचार का उदय होने लगता है। आज भगवान की कथा इतनी ही हुई समझ के अनुसार। और मार्ग में ही भगवान भोलेनाथ और सती मैया को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन भोलेनाथ के साथ सती मैया की यात्रा कैलाश की ओर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम।